बेहद के सब आज बेहद का बाप बेहद के सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और बाप सभी बच्चों के मालिक सो बालक हो। बाप तथा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी है, वो बच्चों को ज्यादा खुशी है। क्या कहेंगे दोनों को? किसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला? मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है। अब तो अब हो रहा है और होगा। आप सबका भी मेला अच्छा लग रहा है। बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह, जो भाग्य स्वप्न में भी न था, संकल्प में भी न था, लेकिन आप साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। तभी चमकते हुए सितारे हो न। सभी, देखो बाबा कहते हैं सभी चमकते हुए सितारे हैं। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है, क्योंकि श्रेष्ठ भाग्य है, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। बाप को भी भाग्य विधाता कहते, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। जो तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य श्रेष्ठ कितना श्रेष्ठ होगा। देखो, जिसका बाबा भाग्य विधाता है, उसका जन्म, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ हो सकता है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना, डबल फॉरनर्स ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर वन भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक बने, सद्गुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सद्गुरु से कलयुग तक किसी को भाग्य मिला है और सभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं, नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण ले रहे हो। इसीलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए, वह नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाबा के हो गए। जब हमारा है तो नशा फक्र होना चाहिए ना? लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है और
फिर शिक्षक डायरेक्टर परम आत्मा क्या शिक्षा दी, आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकनाथ। ऐसा कोई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्री देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो न किसी को मिली है न मिलती है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त तो हो नहीं सकता, और आप में तो 5000 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फल से कहता है। हाँ, सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ही डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है, तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है। सभी राजा हो या बनना है, वो राजा और बैठे पट में हो, पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो, तो देखो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है, ये पक्का है ना। किसी को राज्य करना है। आप राज्य करेंगे कि आपके पूंछ पर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है, या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद लेने वाला। और फिर सदगुरु बन। गुरु क्या कहते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सदगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सदगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर्स को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। ऐसा सदगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। सदा रखना, ऐसे नहीं यहाँ से बस जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए। सदा बढ़ता रहे। नशा कभी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ता ही रहना चाहिए कि बाबा हमें मिल गया और हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं, तो नंबर 1 हो भी अभी बनना है। नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना, अच्छा है। बाप भी खुशी देते हैं, सॉरी बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। प्रजा तो
पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ, मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गद्दे पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो ना कि क्यों हो गया? नहीं, आंधी से आए तो बरसात आए, कितनी भी हलचल हो लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया, क्या करे, थोड़ा थोड़ा घबराते, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम है ना। भक्ति में धक्के तो नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा हो लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराते रहेंगे, घबराते होंगे। मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रखे। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं और माया क्या करती है। बच्चे क्या करते हैं, अगर माया भी आती है तो बच्चे घबराते हैं या सामना करते हैं? बाबा भी चेक कर रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचा है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला। जब बाबा और बच्चे दोनों मिलते हैं तो मेला बन जाता है। दृश्य भी इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसको होगा? लौकिक परिवार से भी अलौकिक बड़ा परिवार है। तो बाबा वही कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार हमें मिलेगा, कि कभी किसी ने सोचा था? आपके घर कितने हैं? एक है। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक है। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ दो, छोड़ते हैं और अपने कितने घर बनाए हैं गिनती नहीं कर सकते हो। याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी है एक स्थान पर मिल सकते हैं, मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को बाप याद करते, बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर बेहद को याद करेंगे तो बेहद की खुशी भी होगी और बेहद का नशा भी होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ,
फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ तो हद होता है, लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं। हो तो सब एक ही बाप के। ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान, बाकी अपने को बेहद का बाप, बेहद का समझते हो ना। देखो बाबा कहते हैं कोई भी जोन हो, कोई भी स्थान हो, पर सभी एक बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या पैच लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि फायदे में कायदे है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकली, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादी या मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहते हैं कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप कौन बने? तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो? नास्तिक तो नहीं हो ना। आस्तिक है ना सभी, हाँ जी करने वाले। कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है तो देख करके वार करती है। थोड़ी भी ऊपर नीचे हमारी स्थिति हो गई तो माया झट से वार कर देती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते, लेकिन विजय का विजय का हार गले में पड़ा। सब सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो। अच्छा, पीछे वाले मौज में हो, वह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना। तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो मधुबन है बेहद का घर। यहाँ सब बेहद है, और जगह पर जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। जो पहले बारी इस संकल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है। इसमें बहुत से नए भाई बहन हैं। अच्छा, टीवी में देख रहे हो? ये भी देखो, मेजॉरिटी साइंस के साधन कभी कभी निकलते हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। उनके वजह से आज हम सब कुछ देख रहे हैं।
लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुई कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने सब अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना, सब राजा है। राजा तख्त नसीन होता है ना, राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुराणों के लिए भी समीप है, सबके लिए एक जैसा। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है। अगर लाइफ लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसीलिए चाहे नए हो या पुराने, लेकिन स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है। कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। तो तिलकधारी हूँ मैं, विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथी आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नसीब, नीचे नहीं आना, सदा तख्त नसीब। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो या और आने वाले हो? आप हो। हाँ, तख्त का तख्त को छोड़ करके साधारण रूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी पर पाँव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नसीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो। महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहना हो, रहेंगे ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्रह्मा हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाला। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है, पापा को बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में है और कहते करते युद्ध है। कभी कभी योग में बैठते हैं और बुद्धि इधर उधर जाती है। तो बाबा कहते बैठते योग में है और युद्ध करते हैं। कहते 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे? छुट्टी दे दे, भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, फिर कहते हो क्यों हो? देखो बाबा कहते फिर करते क्यों हो?
कमजोर हो जाते हो तो माया इतनी अधीन बना देती है, तो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। युद्ध करना नहीं भी चाहते, फिर भी क्या होता है, कर देते हैं। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं, तो मालिक उसे अधीन बना देते लेते हैं। सर्वेंट नहीं, जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसे कहती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहते हैं, कहेंगे ना। तो बाबा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों को बच्चों की युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चा तो सदा मौज में रहने वाला है, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे। योगी बनने का, योगी बनने या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है। कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब के करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो, सदा स्वराज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त, 63 जन्म तो अधीन रहे ना। अभी एक जन्म अधिकारी बनने का मिला है, उसमें भी अधीन रहेंगे क्या। अधीन बनने का एक जन्म और एक्स्ट्रा दे दे, मजा ले लेना नहीं चाहिए। अधिकार तो मिला है, और सिर्फ अधिकार को संभालो, अलबेले नहीं बनो, कमजोर नहीं बनो। देखो बाबा कहते अधिकारी बच्चे बने हो तो कमजोर नहीं बनना है। कहने में देखो क्या करते हो, क्या कहते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई कहना है, कोई कहता है मैं मास्टर कमजोर हूँ, लेकिन बनते क्या हो, मास्टर सर्वशक्तिवान और कमजोर। तो अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता, सुनना भी अच्छा नहीं लगता, तो बनना कैसे लगेगा। तो इस वर्ष की रिजल्ट में क्या करेंगे, अभी तो डायमंड जुबली वैशाली बहन मनाने। जी, हम्म। ये आगे पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ते हैं आगे का। ओके ठीक है। अगला पैराग्राफ है ना। हाँ जी। तो 1 मिनट अभी हम सभी साइलेंस में रहते हैं। वैसे ये जो मुरली है विशेष रूप से नीचे चली थी, मैं समझता हो। एक्चुअली मैं उस समय ज्ञान में नहीं था, बट जिस प्रकार हमने सीनियर से सुने हैं, अगर आप में से कोई है उस समय के, तो आप थोड़ा और एलाबरेट कर सकते हैं। तो हमेशा तो मुरली आज के दिन तक, मतलब उस दिन तक ऊपर चलती थी ओम शांति भवन में। और फिर जब नीचे तलहटी में जब भी हमने जमीन ली थी यज्ञ ने, तो शायद ये पहली मुरली थी, और दादी ने खुला निमंत्रण दिया था सभी ब्राह्मण बच्चों को आने के लिए, क्योंकि नीचे जगह तो बहुत ज्यादा थी। ऊपर शायद खाली 4-5 हजार बैठ पाते थे ओम शांति भवन में, अंदर बाहर ऊपर टेरिस सब मिला के। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि सभी को इतना उमंग उत्साह आया कि 13-14 हजार भाई बहने आ गए। और उस टाइम पे कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी, डायमंड हॉल भी नहीं था, टेंट बनाए थे। और बीच में ऐसा हुआ कि आंधी आई, और आंधी आई तो सारे टेंट भी फट गए, कुछ उड़ गए। तो बहुत अ, अरुण भाई, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हो, आप शायद उस समय थे तो आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि बाबा ने कई बातें इसमें बताई है। क्योंकि आंधी आई थी, बच्चे घबर गए थे, और कई चीजें हुई थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये मुरली अगर हम सुनेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे।
ओम शांति। उस समय मैं वही था क्योंकि ये नीचे पहली अटेम्प्ट थी बाबा से मिलन की। वो भी एक नजारा आज याद आ गया देखने में, बहुत ही वंडरफुल। और ऐसे था कि जैसे कोई युद्ध क्षेत्र होता है, जैसे ही फाइट होती है, योद्धा होते हैं, तो वो एक टेंटों में रहते हैं और कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता जैसे कि आज हमें मिल रहा है। परंतु इतने खुश थे, आनंद आ रहा था। टॉयलेट भी हमें याद है, वो भी जो आजकल वो थोड़े थोड़े पार्टीशन करके बनाते हैं, और उनके सामने बाथरूम भी ऐसे बने हुए थे, भाइयों के अलग, बहनों के अलग। और नीचे कहीं रेत था, कहीं टाट बिछे हुए थे, मतलब कि पॉलिथीन बिछी हुई थी। और उस समय बहुत ही आनंददायक था। मतलब वो सीन आज याद आ गया सुनकर कि, और ऐसा लगा जैसे उड़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि सब रेडी होकर आए थे कि भी हाँ वहाँ ऐसा ही साधन मिलेगा। दादी जी ने खुला निमंत्रण भी दिया था। हाँ, जो कुछ नए थे उनके शायद मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा जो बाबा ने पिकअप किया, थोड़ा सा समझाया। परंतु वाक्य में जो पुराने भाई बहन थे वो बहुत खुश थे कि मजा आ गया। जो बाबा कहता था लाइन लगेगी, वो उन्होंने खुद पहली बार ऐसा नजारा देखा था, तो बहुत आनंद आया था। जी धन्यवाद भाई जी। भाई जी तो हमने ये इसकी वीडियो देखी है, बहुत जी ये पहला जो सेलिब्रेशन हुआ था तो इसकी बहुत उमंग उत्साह वाली वीडियो है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे खुला पूरा मैदान है, उसमें बस जी 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 बिल्कुल ऐसे था। और और वहाँ आजकल तो जैसे अलग जोन वाइज होते हैं, वहाँ सब ऐसे थे, कौन कहाँ रुका हुआ है, अपने 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 फील्ड के, अपने अपने क्षेत्र के लोग भी जिनको जहाँ जगह मिली वहीं घुस गए वो। मतलब ये और नहीं था भाई कि जी जी इसमें एक बहुत अच्छी बात हमें लगी कि दादी प्रकाश मणि जहाँ टेंट बड़े बड़े लगे थे तो सब लोग नीचे बिस्तर बिछे थे, तो दादी प्रकाश मणि जी और ये और दादियां जो मोहिनी दीदी थी, ये लोग सब साथ में एक एक का हाल चाल पूछ रहे थे टेंट के अंदर जाके, एक एक को देख रहे थे। जगह खाना बन रहा था तो वहां भी जाके देख रहे थे, और सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इतना सब क्लोजनेस बिल्कुल थी कि सब ओपन में हो रहा है। और सब दादियां जो इतनी बड़ी प्रकाश मणि दादी, वो भी सबसे एक एक से मिल रही थी, बहुत अच्छा मिलते लगा। भी, उसमें मिलते भी थे, बल्कि जिनका उमंग था वो डांस भी करते थे उस समय। हमने देखा माताओं बहनें तो रास करने लग जाती, जब दादियां आती थी तो रास करने लग जाते थे, भाई लोग अपने तरीके से डांस करने लग जाते थे। बहुत ही, कहने का मतलब कि वो आनंद बहुत वंडरफुल था। जी धन्यवाद। तो है ना, हम में से कई है उस नज़ारे को देखे नहीं, तो अभी आज अरुण भाई जी से सुन के वो ताजा हो गया कि किस समय उमंग उत्साह होता था। और वो बातें भोजन, मुझे भाई जी भोजन का भी ऐसा अरेंजमेंट था कि हम सोच ही नहीं सकते आज के हिसाब से। मतलब कि बर्तनों की भी कमी हो गई और चीजों की, परंतु इतनी धैर्यवृत्ति थी कि वेट करते रहे, बहुत खुशी के अंदर उमंग में थे। और एक ही था कि बाबा की कमाल है, जो बाबा कह रहे थे कि लाइन लगेगी, ऐसा होगा, आज वो हमने प्रत्यक्ष में देखा। तो कहने का मतलब कि नहाने का, खाना खाने का, सोने का, आंधी तूफान तो आते ही आंधी को खुली थी एरिया, हवा तेज होती थी, शाम को हो जाती थी, तो बहुत ही कई लोग रात को बैठे रहते थे उनके रेस्ट के लिए भी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा मजा था उसमें। जी धन्यवाद। और कोई है उस समय का जिन्होंने उस समय ज्ञान में थे और कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ये ओम शांति। ये वीडियो मैंने देखा है जो भाई वर्णन किया भाई जी ने और बहनों ने, तो वो देख के मुझे लगा कि वो आत्माओं की कितनी खुशी थी, कितना उमंग उत्साह था। जो इतनी असुविधा थी तो ही वो कितना
दिल से एंजॉय फेस कर रहे थे। अब बाकी वर्णन तो सभी किया है। इन आत्माओं को हम सभी के तरफ से शतशः प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शांति। ओके, तो बाबा ने क्या क्या सुनाया, सभी एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा हम चमकते हुए सितारों से कहा, भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ। शिव बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और हम ब्राह्मणों का जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। बाबा कहते, जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, ऐसे हम ब्राह्मणों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। हम रोज जब चाहे तब परमात्मा मिलन मनाते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चों का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। ये नशे में रहना है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, नॉलेजफुल, आप बच्चों को डिग्री मिली है। साइंस भी यहाँ से नहीं पहुँच सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की शुभ चाहना है कि बाबा का हर एक बच्चा योगी बच्चा बने, युद्ध करने वाला नहीं बने। और विशेष बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले बच्चे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माया का झमेला और प्रभु का मेला, इन दोनों के बारे में बताया है। बाबा चेक करते हैं कि हम माया के झमेले में तो हम नहीं फंसे हैं, कि पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं, ये देख रहे हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें संगम की सौगात के बारे में बताया कि बाबा हमें संगम पर ताज, तखत और तिलक देते हैं। तो बाबा कहते हैं, संगम पर तुम्हें राज्य अधिकारी का ताज है, आत्मिक स्मृति का ताज है, और बाबा का दिल तखत और अकाल तखत, और फिर भविष्य में विश्व का राज्य तखत, और विश्व की जिम्मेवारी का ताज, और आत्मिक स्मृति और स्वराज्य अधिकारी का तिलक। तो ये 3 ताज, तखत, तिलक की बाबा ने हमको स्मृति दिलाई। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया, शिक्षक का रूप में आज हमको बाबा त्रिनेत्री बना दिया और त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बना दिया है, और सदगुरु का रूप में महामंत्र देते हैं। रोज हमें बाबा वरदानों से जोली भरते हैं। थैंक यू। ओम शांति बाबा। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि कुमार क्या करेंगे। कुमार सदा ही विश्व में कोई न कोई परिवर्तन के लिए एवर रेडी रहते हैं। कोई भी क्रांति के निमित्त कुमार बनते हैं। तो ये है शांति की क्रांति। तो सभी कुमार सदा वह याद रखो कि हमारा हर कर्म परिवर्तन करने के निमित्त है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बहन जी, बोलिए। ओम शांति बाई जी। ओम शांति बाई जी। 184 की पेज में, मतलब आज की मुरली नहीं है, पिछला मुरली
है, उसमें बाबा लिखे थे कि जैसे दादियों को दे बोल रहे थे कि जैसे कोई बड़ा हॉल तैयार करो। बाप दादा तो आ सकते हैं, लेकिन हॉल ही छोटा बनाया है। हाँ, मतलब शायद ये ज्ञान सरोवर के लिए बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि ज्ञान सरोवर का ही बात चल रही है ऊपर। हाँ, कोई युक्ति से हॉल को बड़ा करो, कम से कम 3000 तो बैठ सके। कोई इन्वेंशन करो। बाप दादा तो तलहटी में भी आ रहे हैं। हॉल सुंदर बहुत बनाया है, लेकिन सिर्फ छोटा बना दिया। देखो दादियां अगर वहां रहे तो डबल विदेशी मधुबन वाले, मधुबन के टोटल 7 बुझाए, सभी वहां बैठ तो सके, मुरली तो सुन सके। मतलब ये किस हॉल के लिए, मतलब यह बाबा भी साफ बोले हैं कि बाप दादा तो तलहटी में भी आ रहे हैं। तो ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। 184 की पेज की मुरली है भाई जी, आज का नहीं, पुराना है। आज की जो मुरली है वो तलहटी में हुई थी। तलहटी मतलब जिसको हम आज के टाइम पे शांतिवन कहते हैं। हाँ जी भाई जी, और तलहटी हाँ, है, मगर ये और मैं कंप्लीट तो करता हूँ। पुराना। तो ये जो है ज्ञान सरोवर का उद्घाटन भी पिछले वर्ष ही हुआ था। नया जो कैंपस बना था 1995 के अंदर, तो डायमंड हॉल का इनॉग्रेशन हुआ था, और 1994 में, इसके 1 वर्ष पहले ही। हमने पिछले महीने कुछ मुरली पढ़ी थी जिसमें बाबा बधाई दे रहे थे ज्ञान सरोवर की। अभी होता ऐसा था कि बाबा का अवतरण होता था पांडव भवन के सामने, ओम शांति भवन में। और बच्चों हाँ की इच्छा जी। थी कि बाबा, क्योंकि नया ज्ञान सरोवर बना है, तो बच्चों की इच्छा थी कि वहां पर बाबा है। लेकिन ज्ञान सरोवर में जो हॉल था उसकी साइज इससे भी छोटी थी, ओम शांति भवन से। और जब भी बाबा का मिलन होता है तब तो ज्यादा बच्चे आते हैं। तो फिर बाबा ने बताया कि, और उधर थोड़ा लिमिटेशन भी था, जो ज्ञान सरोवर था वो पूरा पहाड़ को तोड़ तोड़ कर बनाया था। तो वहां पर ऐसा बहुत बड़ा हॉल बनाना वगैरह पॉसिबल नहीं था। ऐसा नहीं था कि बनाना नहीं चाहते थे, उधर फिजिबल ही नहीं था। वो भी आप हॉल जो देखोगे अभी वर्तमान समय हारमोनी हॉल है, तो बहुत हाँ मुश्किल जी। से, मतलब आप देखोगे पहाड़ी को काट काट के अलग अलग जगह से सीढ़ी है, स्ट्रेट सीढ़ी भी नहीं है, बाद में पीछे की सीढ़ी ठीक से बनाई गई थी। तो फिर उस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा था कि शायद कि ये तो छोटा हॉल हॉल है, छोटा लेकिन अभी है। बाबा नीचे भी हाँ आ रहे जी। हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं आ रहे अच्छा। हैं। तो वैसी बात है। अच्छा, मतलब नेक्स्ट आने के लिए तैयार हुए हैं बाबा, ऐसे बोल रहे हैं अब हाँ आप। हाँ, हाँ। ये सभी चीजें लगभग मैं समझता हूँ एक साथ ही हो रहे थे। ज्ञान सरोवर हाँ का भाई अभी जी। इनॉग्रेशन हुआ, और साथ ही साथ ये जमीन भी मिली थी। और अच्छा अभी भी जी। वो अच्छा। नीचे का हॉल कोई बन के तैयार हुआ नहीं था, ये ओपन में ही हुई थी। अभी लिंक हाँ में जी। चैट पे मुरली की लिंक भी भेजी है, तो कोई आज दिन भर में देखना चाहे तो देख सकते हैं। और कल हम कंटिन्यू करेंगे इस मुरली के ऊपर मंथन, क्योंकि आगे छोटी सी मुरली रह गई है थोड़ी सी। तो ये मुरली हाँ वापस कल जी। हम मंथन करेंगे सभी। ओम तो शांति भाई अभी जी, हम थैंक यू। योग करते हैं। वैशाली बहन जी आप कमेंट्री भी करें, और हम होमवर्क भी दे रहे हैं आज की मुरली से। ओम शांति। मैं छोटी सी देर से दो भ्रुकुटी के बीच में चमक रही एक स्टार, एक हल्का सा फरिश्ता रूप धारण कर इस शरीर से बाहर जाके एक बलून में बैठे हम फरिश्ते और इस आकाश से भी ऊपर जा रहे हैं। फरिश्तों से भरा हुआ ये बलून ऊपर जा रहा है। चांद सितारों से भी ऊपर जा रहा है।
ये बलून बाबा के सामने गए, सभी बलून से उतरकर बाबा की गोद में समा गए। बाबा हाथ फैला के सबको बुला रहे, आओ बच्चे। सभी बाबा को साथ लेते पृथ्वी के ग्लोब पे आ गए। बाबा से शांति की शक्ति लेते हुए हम सबको, सारे विश्व को शांति की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। अशांत आत्माएं शांत हो रही है। हम सभी शांति से भरपूर हो रहे हैं और सारे विश्व में जो भी अशांत है सारे शांति से भरपूर हो रहे हैं। जो भी दुख, दर्द है, अशांति है, वो सारी समाप्त हो रही है, नष्ट हो रही है। सभी शांति से भरपूर हो गए। अभी हम बाबा को फिर से ऊपर छोड़ते हुए सभी बाबा का धन्यवाद करते, फिर सभी शांति से भरपूर हुए फरिश्ते बलून में बैठे बाबा से विदाई लेते नीचे आ रहे। सभी इस चांद सितारों से भी नीचे साकार दृश्य लोक में आ रहे हैं। सभी शांति से भरपूर हुए फरिश्ते अपने अपने बलून से उतर के शरीर में समा गए और सारा शरीर धीरे धीरे शांत में हो रहा है। कुछ भी दर्द, कुछ भी तकलीफ हो, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मेरा शरीर भी मेरे आत्मा जैसा शांत हो गया है, हल्का हल्का फील होने लगा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने बताया मुरली में कि 1 घंटा योग करना है। मतलब बाबा कहता है कि एक घंटा जब हम योग करते हैं तो बीच-बीच में युद्ध कितने बार आता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं 1 घंटा योग करने के लिए बैठी हूँ, पर उसमें 1 घंटे में हमने कितना समय याद किया और कितना युद्ध आया, तो बीच में माया ने कितनी बार आई। तो बाबा ने ये बताया, तो आज हम चेक करेंगे कि हमें कितनी बार युद्ध आता है और हम कितना बाबा को याद करते हैं। तो आज हम ये चेक करेंगे कि बाबा मतलब हमें कितनी अनुभूतियाँ होती है, कितनी अच्छी अनुभूतियाँ होती है अगर हम योग में बैठते हैं तो आज हम ये चेक करेंगे कितना योग होता है और कितना माया आती है, तो उस पर हमें विजय प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। सभी का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल कंटिन्यू करेंगे आगे की मुर्दे। ओके। ओम शांति। थैंक यू। Thank you everyone. Good Have a day, good good day. day, good day, Thank Audio you. Om Tapasvi. Shanti. Have a good day to all. Thanks, Baba.